दिल्ली एनसीआर के साथ गाजियाबाद की हवा लगातार खराब होती जा रही है। सांस लेना अब मुश्किल हो गया है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे लोगों की स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में वायु गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई है। शहर का औसत AQI 337 तक पहुंच गया है। वसुंधरा की अगर बात करें तो AQI 368, लोनी का 349 और इंदिरापुरम का 298 रिकॉर्ड हुआ है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि कम हवा की गति और ठंड के कारण प्रदूषक नीचे फंसे हुए हैं, जिससे हवा और जहरीली हो गई है। निर्माण कार्यों की धूल और वाहनों को धुआं और जो है ये देखा जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक अवैध तरीके से जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उससे भी काफी प्रदूषण फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस स्तर की हवा में आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा के मरीजों को बाहर जाने से बचना चाहिए। प्रदूषण कब काबू पाने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया है। इसके तहत निर्माण कार्य और खुले में जलाने पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि बाहर निकलते समय N95 मास्क पहने, सुबह शाम के समय घर से बाहर निकलने से बचें, घरों की खिड़कियां बंद रखें और हवा शुद्ध करने के उपाय करें। गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। आपका सर्वेश नाम है मेरा। सर्वे जी, वॉकिंग करने बाहर निकले हैं, किस तरीके का पॉल्यूशन आप देख रहे हैं? गाजियाबाद की अगर बात करें, वसुंधरा इलाके की, तो किस तरीके की पॉल्यूशन से सामना करना पड़ रहा है? देखिए, दिवाली के बाद तो, दिवाली से पहले बेटर था, बट दिवाली के बाद से जिस तरीके का ये एटमॉस्फेयर हो गया है, मतलब 300 350 का AQI तो बहुत ज्यादा है। आप अगर वॉक कर भी रहे हो तो आपको फील होता है, हैवीनेस फील होती है। और ये तो अभी मुझे लगता है 4 साल 5 साल हो गए हैं, ऐसे ही है। इस पे कोई स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है। और इसमें पॉल्यूशन पे कई विभाग जो है जिम्मेवारी होती है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, कौन जिम्मेवार, किसको जिम्मेवार मानते हैं? तो देखिए, जिम्मेदारी तो सबकी है, बट पॉइंट ये है कि जिस तरीके के मेजर लिए जाते हैं इनको क्लीन करने के लिए ना, उनसे कभी सोल्यूशन निकलेगा नहीं। ये तो क्या है, आएगा 2 महीने मीडिया पे चलेगा, हल्ला मचेगा, खत्म हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रैटेजिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर ये सब खत्म करना है, जो सिर्फ ऐसे होगा नहीं जैसे होता है हर साल। नाम है आपका? समीर जिदानी। क्या कहेंगे एयर पोल्यूशन को लेकर? गाजियाबाद की जो स्थिति है, इसको लेकर आप किस तरीके से आप पोल्यूशन को देख रहे हैं? इस समय देखा जाए तो गाजियाबाद में पोल्यूशन बहुत है। AQI कम से कम 400 से ऊपर है और पोल्यूशन विभाग को इस पर देखना चाहिए। जैसे हम भाग रहे हैं, उससे सांस फूल रही है और आंखों में जलन है, नाक मतलब फीवर वगैरह भी लग रहा है, हरारत भी लग रही है। तो सरकार विभाग को देखना चाहिए, जो बैठे हैं पोल्यूशन विभाग में, सरकारी एजेंसी वगैरह देखनी चाहिए जो कुछ कर सके जिससे पोल्यूशन कम हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रवि दुबे। रवि जी, आप सुबह सुबह वॉकिंग करने आए हैं, किस तरीके का पॉल्यूशन जो है गाजियाबाद में आज देखा जा रहा है और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हम लोग जो रेगुलर यहाँ वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, बट पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है। हम लोगों ने रनिंग और वॉकिंग भी कम कर दी है। हम लोग रेगुलर यहाँ 5 से 10 किलोमीटर रन करते थे, अब वो वॉक करने लगे हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम तो है ही जी। तो पॉल्यूशन से किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं शरीर के अंदर? जो मेन दिक्कत हम, जैसे हम लोग रनिंग वॉकिंग करते हैं तो हम जैसे हमारी सांस फूलने लगती है जल्दी। ठीक है, रनिंग करने में टाइम लगती है, जो हम ज्यादा कर लेते थे वो कर नहीं पा रहे। थोड़ा आंखों में भी इचिंग सी होती रहती है, प्रॉब्लम रहती है, काफी ज्यादा जलन सी होती रहती है, महसूस करते हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ काम होना चाहिए सड़कों पर, जमीनी स्तर पर, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब इसके लिए देखा जाए तो सरकार ही इसको ठीक कर सकती है, प्रशासन ही इसको ठीक कर सकता है। जैसे रेगुलर बेसिस पे सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव होना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे थोड़ा जो व्हीकल्स हैं, स्पेशली जो ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। इस तरह का सरकार कर सकती है चीज़ों को। तो दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम आज आपको बता दें कि हम मौजूद है गाजियाबाद में और यहाँ की जो वायु है इतनी जहरीली हो चुकी है कि यहाँ के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोगों को आंखों में जो है जलन हो रही है और कहीं ना कहीं उनको घुटन भी हो रही है, गले में खराश लग रही है।
हम आपको बता दें कि यहाँ का जो AQI लेवल है वो 337 के ऊपर जा रही है, जो जहरीली हवा की कैटेगरी में आता है और इसको सांस लेने में कई सारी दिक्कतें होती है। हम आपको बता दें कि यहाँ को जो एयर क्वालिटी की लेवल की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली NCR में जो है 400 के पार जा रही है और यहाँ की वायु इतनी प्रदूषित हो रही है कि यहाँ की दिल्ली सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि जहरीली हवा को रोका जाए। उन्होंने BS3 के जो व्हीकल है उन पे बिल्कुल प्रतिबंध कर दी गई है। अब गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी ऐसे कहीं ना कहीं नियम उठाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये जो वायु का प्रदूषण है ये कम हो। हम आपको बता दें कि यहाँ की जो व्हीकल है यहाँ पे भी इनमें प्रतिबंध लगनी चाहिए, साथ ही साथ जो फैक्ट्री है या फिर यहाँ के कई सारे जो व्हीकल्स है इन पर भी कहीं ना कहीं नियम लागू करना चाहिए जिससे कि प्रदूषण पे कंट्रोल हो सके। और हम आपको बता दें कि जो सड़कों पर है, जो कंस्ट्रक्शन के काम है, इन पर कई सारे धूलें उड़ती है, इन पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। और प्रदूषण जांच जो केंद्र है इस पर इनको भी नजर बनानी चाहिए कि किस प्रकार से प्रदूषण कम हो रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो है मानव के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो बूढ़े बुजुर्ग और जो बच्चे लोग हैं ये कहीं ना कहीं रास्ते से निकलते हैं तो मास्क पहनकर निकल रहे हैं और यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे जो मॉर्निंग वॉक पे आ रहे हैं इनसे हमने बातचीत करी तो इनका कहने का है कि यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है बहुत ही खराब है, ये सांस लेने में इनको दिक्कतें होती है। गाजियाबाद से राकेश दास की रिपोर्ट, नेटवर्क 14 न्यूज।